आपसे अनुरोध है कि आप सभी लोग इस योगशाला का आनंद लें। मैं वैदिक चिकित्सा की ओर से अभिषेक बंसल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इस योगशाला में आज हम योग प्राणायाम से लेकर मेडिटेशन तक कुछ चीज़ों का अभ्यास करेंगे। साथ ही साथ जानेंगे कि कोरोना के समय में अपने आप को कैसे स्वस्थ रखा जा सकता है, कैसे बिल्कुल निरोग रखा जा सकता है, ताकि हम कोरोना वायरस से डरे ही ना। 3 बार ओम के उच्चारण के साथ इस योगशाला को शुरू करेंगे। लंबी गहरी श्वास भरें, मन को बिल्कुल शांत रखें, चित्त को बिल्कुल शांत रखें। श्वास भरने के पश्चात ओम का उच्चारण, तत्पश्चात शांति पाठ। लंबी गहरी श्वास भरें। शांति ही शांति। धीरे से हाथों को जोड़ेंगे, अच्छे से रब करेंगे और धीरे से अपनी आंखों पर लगाएंगे, चेहरे पर, गर्दन पर, पूरे शरीर पर हल्का मसाज और धीरे से आंखें खोल लेंगे। बहुत ही सुंदर। ओम के अभ्यास के बाद हमारे शरीर में जो ध्वनि उत्पन्न होती है, जो वाइब्रेशंस उत्पन्न होती है, उन सभी वाइब्रेशंस को ग्रहण करने के लिए अपने मन को बिल्कुल शांत, स्थिर और सजग रखें। इससे आपको लाभ मिलेगा। हम कुछ सूक्ष्म क्रियाओं से शुरू करेंगे। अपनी गर्दन को धीरे से राइट साइड पर और लेफ्ट साइड पर, राइट साइड पर और लेफ्ट साइड पर, राइट और लेफ्ट, राइट और लेफ्ट, राइट और लेफ्ट। धीरे से हम गर्दन को ऊपर नीचे ले जाना शुरू करेंगे। ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे। धीरे से हम गर्दन को सर्कुलर मोशन में घुमाना शुरू करेंगे। ध्यान देंगे कि सर्वाइकल के मरीज जो होते हैं वो गर्दन को नीचे नहीं ले जाते हैं, और आप जितनी गर्दन को मूवमेंट करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने का मतलब है कि आपका दिमाग ज़्यादा चलेगा, ज़्यादा अटेंटिव होगा, इफेक्टिव होगा और एफिशिएंट होगा। तो इस गर्दन की मूवमेंट को जितना अच्छे से अच्छा, सरल से सरल और इजी से इजी रखा जाए, ज़्यादा तेज़ी ना दिखाई जाए, तो ही लाभ मिलेगा। बहुत ही कोमलतापूर्वक अच्छे से चारों दिशाओं में
चलिए एंटी क्लॉकवाइज करते हैं कुछ देर। एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम के लिए सूक्ष्म व्यायाम सिर्फ और सिर्फ एक वार्म अप टाइप्स होते हैं। जो सूक्ष्म व्यायाम हम कर रहे हैं, अपने शरीर को वार्म अप करें। चलिए हम कंधों पर आते हैं इस प्रकार। उल्टी दिशा में भी। तो हम धीरे से कंधों को, हाथों को यहाँ पर रखते हैं और फिर इस अभ्यास को करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टी दिशा में भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। हम कभी कभी मतलब मैं ज़्यादातर प्रेफर करता हूँ कि मैं अभ्यास को आंखें बंद करके करूँ। और ये सवाल मुझसे कई बार उठता है कि आंखें क्यों बंद की जाती हैं, आंखें बंद करने से क्या मिलेगा। तो उसका जवाब ये आता है कि हम आंखें जब तक खुली रखेंगे तब तक हम बाहर के संसार को देखते रहेंगे, बाहर के संसार से जुड़े रहेंगे। क्योंकि ये आंखें और ये हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां ही एक माध्यम है जिससे हम बाहर के संसार से जुड़े रह सकते हैं, चीज़ों को छूते रह सकते हैं, बाहर की चीज़ों को सूंघते रह सकते हैं, कुछ कुछ सुनते रह सकते हैं बाहर का। ये 5 ज्ञानेंद्रियां हमें बाहर के संसार से जोड़ती हैं। पर यदि हम इन इंद्रियों को अपने काबू में कर लें, अपने भीतर रख लें, आंखों को बंद कर लें, तो हम बाहर के नहीं भीतर के संसार से जुड़ने लगते हैं। और यही कारण है कि हम आंखें बंद किया करते हैं। हालांकि जो योग का 5वां चरण है प्रत्याहार, उसमें हम अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों पे अंकुश लगाने की कोशिश करते हैं, 5 ज्ञानेंद्रियों को अपने वश में करने की कोशिश करते हैं। ये योग का मार्ग है। चलिए हम धीरे से कमर को वार्म अप करेंगे, कमर के कुछ सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। हम कमर को धीरे से राइट साइड पर और लेफ्ट साइड पर, आप चाहे तो अपने ही पैर का, घुटने का, या फिर आप यहाँ पर हाथ रखकर सपोर्ट दे सकते हैं ताकि आप और अच्छे से अपनी कमर को घुमा पाए। और अगर आप नहीं चाहते तो आप अपनी कमर पे सिंपली यहीं पर ही हाथ रखकर और कर सकते हैं अभ्यास को। हम धीरे से कमर को सर्कुलर मोशन में लेना शुरू करेंगे, ठीक इस प्रकार। तो 3, जो मोटापे से ग्रसित हैं वो लोगों के लिए भी ये अभ्यास बहुत अच्छा है और उन्हें कर लेना चाहिए निरंतर, रोजाना।
जिनका पेट बहुत ज़्यादा लटक रहा है और जो कॉन्स्टिपेशन गैस्ट्रिक एसिडिटी के इशू के शिकार भी हैं, उन्हें भी यही अभ्यास बहुत निरंतर करना चाहिए। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ घुमाएं, इस बात का खास ध्यान रखें। चलिए अब एंटी क्लॉकवाइज घुमाते थोड़ा सा। बहुत ही शांतिपूर्वक। बहुत ही सुंदर। हम दोनों पैरों को आगे की ओर लेकर आते हैं और अभ्यास करते हैं पैरों का। इस प्रकार हम पैरों को आगे ले आए और भीतर बाहर, भीतर बाहर, भीतर बाहर। कुछ देर क्षमता अनुसार, अपनी क्षमता को पार करने की कोशिश नहीं करेंगे बिल्कुल भी, और चलाएंगे भीतर बाहर, भीतर बाहर, भीतर बाहर। बहुत ही अच्छे। कुछ देर जब तक पैरों में आपको गर्मी महसूस ना हो तब तक चलाएंगे। जब तक आपको अपनी पिंडलियों में थोड़ी सी ऊष्मा का एहसास ना हो तब तक चलाएंगे। चलाए चलाए पैरों को अच्छे से, और फिर सर्कुलर मोशन में भी इन पैरों को कुछ देर चलाएंगे। चलाए अच्छे से। और एंटी क्लॉकवाइज भी घुमाएं फिर। बहुत ही सुंदर। चलिए धीरे से पैरों को इस प्रकार थोड़ा सा डिस्टेंस देते हैं और भीतर बाहर चलाते हैं। इससे आपके घुटनों के दर्द जो होते हैं वो ठीक होने लगते हैं। जिन लोगों को भी जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए भी डॉक्टर ने अगर बोल दिया है तो वो भी इससे ठीक हो सकते हैं। इससे आपके पैरों में रक्त संचार बहुत ही अच्छा हो जाता है। चलिए हम धीरे पैरों को ऊपर नीचे इस प्रकार चलाएंगे। बहुत ही सुंदर। चलिए धीरे से पैरों को भीतर और बाहर लेना शुरू करेंगे। कोशिश करेंगे कि सजगता बनी रहे पूरे अभ्यास के दौरान।
ज़्यादा से ज़्यादा पैर को भीतर और बाहर। अब दोनों पैरों को भीतर बाहर लें। इस बात का खास ध्यान रखेंगे कि जब आपके पैर पीछे नीचे जाते हैं तो आप एड़ियों को जमीन पर बिल्कुल भी नहीं पटकेंगे। चलिए, अब हम थोड़ा सा कमर को फ्लेक्सिबल करने के लिए पेट के बल पर लेट जाएंगे। इस प्रकार, और ठुड्डी के नीचे कोहनियों का स्टैंड रख लेंगे इस प्रकार, और पैरों को चलाएंगे। इससे क्या है, पेट की चर्बी भी कम होती है जब आप पेट के बल पे लेटते हैं। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स भी दूर होने लगते हैं क्योंकि आंतरिक अंग दबते हैं, तो जितनी भी गैस फंसी होती है ना जगह जगह, वो सारी निकलने लगती है इससे। और कमर तो फ्लेक्सिबल होती ही है। आप देखेंगे कि आपको इतना भी करने में अगर तकलीफ हो रही होगी तो इसका मतलब कमर स्वस्थ नहीं है आपकी बिल्कुल भी। अगर आपको यही इतना भी करने में खिंचाव महसूस हो कमर में, तो आपको अभ्यास करने की जरूरत है बहुत ज्यादा। पैरों को चलाते रहे, जितना अंदर ला सकते हैं पैरों को उतना अंदर लाएंगे। अब धीरे धीरे पैरों को लेफ्ट एंड राइट भी चलाएंगे इस प्रकार, जिसमें एड़ी पंजे घुटने जुड़े रहें, अलग अलग ना हो। चलाएं अच्छे से। कमर अच्छी फ्लेक्सिबल हो जाएगी तो मेरुदंड में रक्त संचार बढ़ जाएगा, अच्छा हो जाएगा। जितने भी कमर दर्द लेके बैठे रहते हैं ना, आजकल तो बहुत छोटे छोटे बच्चे भी जो मैंने देखे हैं कि कमर दर्द का शिकार बन गए हैं। मतलब फोन्स में क्योंकि इतना ज्यादा लगे रहते हैं, कमर झुका करके पूरा दिन बैठे रहते हैं, तो बहुत ज्यादा उनको कमर में दर्द रहने लगा है। तो जब ये पोस्चर जो मेरा इस वक्त है, यहाँ पर जब मैं गर्दन को ऊपर करके बैठा हूँ, तो ये मेरे जो डेली के काम का पोस्चर है ना, जिसमें मैं गर्दन झुका करके बैठता हूँ, या फिर बाकी सब लोग जो बैठते हैं गर्दन झुका करके, कंप्यूटर बैठे तो गर्दन झुकी हुई है, मोबाइल में लगे हुए तब तो बिल्कुल ही झुकी हुई है, पढ़ाई कर रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं तो नीचे ही देख रहे हैं, किसी भी काम में ऊपर नहीं देख रहे हैं हम, है ना। तो ये जो पोस्चर है, ये ही पोस्चर अपने आप में ही उन सारी प्रॉब्लम्स को रिलीव कर रहा है, उसको सारे को काउंटर कर रहा है, जितना भी हम गड़बड़ कर रहे हैं पूरे दिन में, राइट। तो इसीलिए चलाएं इसको कुछ देर, और देखें कि यदि आपको इसको करने में दिक्कत होती है तो अभ्यास की बहुत ज्यादा जरूरत है, यकीन मानिए। चलिए, धीरे से ये हमारी कमर के लिए हो गया आज, और धीरे से बैठ जाते हैं। चलिए, अपने आप को शांत करते हैं बिल्कुल। कमर को थोड़ा सा ऊपर की तरफ खिंचा हुआ रखते हैं, बिल्कुल शांत करेंगे अपने आप को। लंबी गहरी श्वास से भरेंगे जो पेट तक पहुंचे। पेट
फूले, श्वासों के भीतर जाने पर, और पेट सिकुड़े श्वासों के बाहर आने पर। पेट फूले और सिकुड़े। धीरे से हम अनुलोम विलोम का अभ्यास शुरू करेंगे। अपने सीधे हाथ को लें और विष्णु मुद्रा लें। लेफ्ट साइड से इनहेल शुरू करें, राइट से एक्सेल, राइट से ही इनहेल, लेफ्ट से एक्सेल, और इसे कुल 10 बार ही दोहराएंगे अब हम आज। मन को बिल्कुल शांत रखें। श्वासों के भीतर जाने पर पेट फूले और बाहर आने पर पेट सिकुड़े। पेट फूले और पेट सिकुड़े। पूर्ण शीतलता पूर्वक अपने श्वासों के प्रति सजग रहेंगे। और आखिर में लेफ्ट साइड से प्रवाहित करके छोड़ देंगे। ध्यान लगाएंगे अपने आती हुई और जाती हुई श्वासों पर। देखेंगे अपनी श्वासों को, कि आपकी श्वासें किस प्रकार भीतर और किस प्रकार बाहर की ओर जा रही हैं। आपकी श्वासें किस गति से भीतर और बाहर जा रही हैं। अपनी नासिकाओं के अग्रभाग पर अपने श्वासों को महसूस करने की कोशिश करेंगे। पूरा ध्यान केवल और केवल अपनी श्वासों पर। देखेंगे कि श्वासें पेट में जा रही हैं
या फेफड़ों में। देखेंगे श्वासों की गहराई को, महसूस करेंगे श्वासों के तापमान को, महसूस करेंगे कि भीतर जाती हुई श्वासें थोड़ी ठंडी महसूस होती हैं और बाहर आती हुई श्वासें भीतर गई श्वासों के मुकाबले थोड़ी सी गर्म हैं। पूरा ध्यान केवल और केवल अपनी श्वासों पर। धीरे से लंबी गहरी श्वास भरेंगे और गुरु मंत्र के साथ शांति पाठ करेंगे। लंबी गहरी श्वास भरेंगे। ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। धीरे से हाथों को जोड़ेंगे, अच्छे से रब करेंगे। धीरे से अपनी आंखों पर लगाएंगे, चेहरे पर, गर्दन पर और पूरे शरीर पर हल्का मसाज और धीरे से आंखें खोल लेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं योग गुरु अभिषेक बंसल आप सबसे आज्ञा लेता हूँ। यदि आपका कोई सवाल हो तो आप मुझे मेरे नंबर पर डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप डाल सकते हैं या मेरे पेज वैदिक चिकित्सा पर डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9999433405। मैं एक बार दोहरा देता हूँ 9999433405। कृपया करके इस लाइव स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दें, अपना प्यार दें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें, मुझे अपने सवाल, अपने सुझाव बताएं। इस लाइव स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये उन ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंच पाए जिनको इस योग अभ्यास की ज़रूरत है। मैं आप सभी से आज्ञा लेता हूँ। धन्यवाद।